हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रैक्टिस में लगे हुए होंगे। मैं रीना अपने कॉमन स्टडी कैप्सूल चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते होंगे। तो देखो बच्चों, लास्ट वीडियो हमने कहाँ एंड की थी? ट्रेडिंग अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लेते थे वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते थे। अब जो बाकी के बचे हुए एक्सपेंसेस होते हैं यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताती हूँ कि ये है क्या। प्रॉफिट एंड लॉस से हम नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं। भाई बिजनेसमैन हमारा एग्जैक्टली बिजनेस कर क्यों रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, उसका मेन जो पर्पस है बिजनेस करने का वो यही होता है कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, कितना उसको लॉस हो रहा है, कितने वो खर्चे कर रहा है, कितनी उसको इनकम हो रही है, ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। वो किससे उसे फाइंड आउट करेगा? वो अपने फाइनल अकाउंट से यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है। तो हमने लास्ट में देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारे सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करता है। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हमारे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। राइट। ये ट्रेडिंग अकाउंट को ही आगे कैरी ऑन करता है। सेकंड, इट रिकॉर्ड्स ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस and indirect incomes. राइट। चलो इनकम इधर लिखते हैं हम। इनडायरेक्ट इनकम, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं वो सभी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। इट शोज नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। सॉरी, एंड नहीं, और या तो ये नेट प्रॉफिट शो करेगा या फिर आपका नेट लॉस शो करेगा। ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से आता है और किधर ट्रांसफर होता है? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब ये देखो कि जो मैंने ये बताया आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स कौन सी होती हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी ट्रेडिंग अकाउंट के टाइम पर भी कि इनवर्ट जो लिखा हुआ होता है, इनवर्ट से रिलेटेड खर्चे जो होते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे होते हैं, जो हमारे गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, वो सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ पर हमारे इनवर्ट का अपोजिट आउटवर्ड, जितने भी आउटवर्ड एक्सपेंसेस होंगे जैसे कि फ्रेट आउटवर्ड हो गया, कैरीज आउटवर्ड हो गया, ये आपके इनडायरेक्ट होते हैं। जितने भी सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, एंड जितने भी ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, और बाकी के जितने भी अदर एक्सपेंसेस हो गए। देखो बच्चों, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटवर्ड आपके कैरीज आउटवर्ड हो गए, फ्रेट आउटवर्ड हो गए। वो दो तरीके के होते हैं आपके, इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड किधर जाते हैं? आपके ट्रेडिंग में जाते हैं। और जितने भी आउटवर्ड होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। जितने भी सेलिंग हो गए, जैसे कि हमारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया, हमें सैलरी पेमेंट हो रही है, तो ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जैसे कि ऑफिस की लाइटिंग हो गई है, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस से रिलेटेड जैसे कोई भी स्टेशनरी परचेज की, कोई पोस्टेज का परचेज किया, कुछ ना कुछ जो ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और बाकी के और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं और उनको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का मैं आपको एक छोटा सा परफॉर्मा बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट किया जाता है। देखो बच्चों, अब प्रॉफिट एंड लॉस का हम परफॉर्मा देखते हैं कि कैसे हम किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है वो हमारा यहाँ ट्रांसफर किया जाता है। अगर ग्रॉस लॉस आता है तो आपका यहाँ पर शो करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस आते हैं, उसके बाद सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं, उसके बाद बाकी के सभी एक्सपेंसेस आते हैं। तो जैसे कि आपका सैलरी हो गया,
आपका सैलरी एंड वेजेस से क्वेश्चन में इस तरीके से भी दिया जाता है कई बार कि वेजेस एंड सैलरी करके या फिर सैलरी एंड वेजेस करके। अगर वेजेस एंड सैलरी करके दिया हुआ है तो वो आपका ट्रेडिंग का खर्चा है, अगर सैलरी एंड वेजेस करके दिया हुआ है तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है। रेंट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटिंग। लाइटिंग मतलब कि लाइटिंग भी दो तरीके की हो सकती है, एक फैक्ट्री की लाइटिंग हो सकती है, एक ऑफिस की लाइटिंग हो सकती है। अगर वो फैक्ट्री की लाइटिंग है तो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, अगर वो ऑफिस की लाइटिंग है तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। उसके बाद लीगल चार्जेस हैं, आपके ट्रेड एक्सपेंसेस हैं और बाकी के आपके जनरल एक्सपेंसेस हो गए। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड होता है तो वो हमारी ट्रेडिंग में जाता है, और कैरीज आउटवर्ड होगा तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट टू कमीशन, बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउ आपके लिए खर्चा है। डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, ये भी आपके लिए एक्सपेंसेस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट जब हमने सेल करी तो हमें लॉस हुआ, और हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जितने भी लॉसेस होते हैं वो हमारे डेबिट साइड दिखाए जाएंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हो गए वो हमारे डेबिट साइड दिखाए जाएंगे, और जितनी भी इनकम्स होंगी, जितने भी प्रॉफिट होंगे वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड दिखाए जाएंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि सभी एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किधर आएंगे, आपके डेबिट साइड, और ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट किधर जाएंगे, आपके क्रेडिट साइड। ठीक है, सभी एक्सपेंसेस और सभी लॉसेस हमारे डेबिट साइड जाएंगे, सभी इनकम्स एंड सभी प्रॉफिट जो है हमारे क्रेडिट साइड जाएंगे, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ये चीज याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एक नॉमिनल अकाउंट है। अब सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड आ जाएंगे, सारी इनकम्स हमारी क्रेडिट साइड आ जाएंगी। इनकम में सबसे पहला आपका जो आता है वो आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद रेंट रिसीव हुआ, ये भी हमारे लिए इनकम है, कहीं से डिस्काउंट रिसीव होता है, कहीं से कमीशन रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं हमने इन्वेस्टमेंट की तो उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। बैड डेट्स रिकवर, देखो बैड डेट्स तो हमारे लिए एक एक्सपेंसिस है, यहाँ मैंने शो किया हुआ बैड डेट्स हमारे लिए एक एक्सपेंसिस है। लेकिन अगर बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो भाई ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे जो बैड डेट्स थे, जो पैसा मेरा डूब गया था वो मुझे मिल गया, तो मेरे लिए ये इनकम होगी। तो बैड डेट्स रिकवर है, वो इनकम शायद जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जैसे कि लॉस था वो हमारे लिए खर्चा था, लॉस था तो डेबिट साइड दिखाया, तो उसका अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड दिखाए जाएंगे। और बाकी किसी अदर सोर्सेस से अगर आपको इनकम होती है वो भी इधर साइड दिखाई जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपका इधर का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इधर का बैलेंस कम आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस आपका इधर साइड आएगा। अगर इधर साइड आ रहा है मींस दैट आपका नेट लॉस निकल रहा है, अगर बैलेंस इधर साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट जाएगा। और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आगे जाके हमारा कहाँ ट्रांसफर होता है, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड किया जाता है। अगर नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड किया जाएगा, अगर नेट लॉस है तो कैपिटल में से लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी है ये आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मेंस था। इसी तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करके दिखाना है। अब क्या करते हैं, हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि इस परफॉर्मा को हम इजीली समझ सके। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हमें किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना है। देखो सबसे पहले हमें सारे एक्सपेंसेस देखने हैं, ध्यान से चेक करना है, कुछ डायरेक्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है, कुछ इनडायरेक्ट भी इंक्लूड है, तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंसेस है टू एडवर्टाइजमेंट, अमाउंट है आपका 30,000, आप यहाँ दिखाओगे 30,000। नेक्स्ट आपका बैंक चार्जेस, टू बैंक चार्जेस 1700। नेक्स्ट है कमीशन, टू कमीशन आपका 7,000। नेक्स्ट है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अमाउंट है 30,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे लिए कोई एक्सपेंस नहीं है, ये मेरे लिए क्या है, इनकम है, इनकम साइड जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है आपका 21,000, आपका इधर साइड शो करो। नेक्स्ट आपका सन्ड्री इनकम्स, ये भी इनकम है तो इधर साइड जाएगा बाय सन्ड्री इनकम्स, कितना है 6,000। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर नहीं आता है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो ये हमारा यहाँ नहीं मेंशन किया जाएगा। उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो यहाँ दिखाएंगे हम, इनडायरेक्ट
एक्सपेंसेस कितना है 2100। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आपको पूरा पूरा लिखना है 1500। नेक्स्ट है आपका जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट 25,000, यहाँ पे दिखाएंगे 25,000। नेक्स्ट है चैरिटी टू चैरिटी 7,000। नेक्स्ट है फैक्ट्री लाइटिंग। देखो फैक्ट्री लाइटिंग है, ये ऑफिस से लाइटिंग नहीं है, तो हम इसको भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम ऑफिस लाइटिंग। ऑफिस का खर्चा है तो यहाँ हमारा इंक्लूड होगा, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऑफिस लाइटिंग यहाँ आएगा, अमाउंट है आपका 2,000, आप यहाँ पर 2,000 दिखाओगे। नेक्स्ट है आपका लॉ चार्जेस टू लॉ चार्जेस। लॉ चार्जेस आपके 5,800। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अगर ग्रॉस लॉस होगा इधर, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इधर, तो यहाँ दिखाएंगे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 8,70,000। 8,70,000। बेटा मैंने थोड़ी जगह पहले से ही छोड़ी हुई थी, क्योंकि मेरा जो पहला प्रोसीजर होता है वो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को इधर ट्रांसफर करना, उसके बाद ही सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं, तो मैंने वहां थोड़ी जगह छोड़ी हुई थी। तो इसी तरह से आपको भी करना है। आगे देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कैरीज आउटवर्ड। देखो बच्चों ध्यान रखना, कैरीज आउटवर्ड है या कैरीज इनवर्ड है। अगर इनवर्ड होता तो हम यहाँ मेंशन नहीं करते, कैरीज आउटवर्ड है, इट विल कम इन द नेट प्रॉफिट। कैरीज आउटवर्ड, राइट। कैरीज आउटवर्ड आपका 30,000 मेंशन किया। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस भी आएंगे भाई, एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके 25,000। अब आगे चलते हैं फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब कि मैंने इंश्योरेंस की प्रीमियम की पेमेंट करी, मैंने यहाँ पर खर्चा किया है, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपका 20,000, वो भी यहाँ एक्सपेंसेस साइड आ जाएगा। नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस टू टेलीफोन एक्सपेंसेस आपके 13,500। नेक्स्ट आपका है स्टेबलाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। बेटा मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको अपने एग्जाम में पूरा पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मिसलेनियस इनकम। इनकम है, इनकम साइड डालो, बाय मिसलेनियस इनकम आपके है 7,100। 7,100 आ गया हमारा। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। अगर डिस्काउंट अलाउ होता तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता, डिस्काउंट रिसीव है तो ये हमारे लिए इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड दिखाई जाएगी। डिस्काउंट रिसीव के नाम से अमाउंट 6,200। नेक्स्ट चीज वेजेस। देखो वेजेस भी यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो इसके अंदर नहीं आएगा। आगे चलते हैं सैलरी टू सैलरी आएगा, सैलरी के अमाउंट है 90,000, राइट। अब रिपेयर, रिपेयर भी आएगा यहाँ, रिपेयर अमाउंट है 6,200। नेक्स्ट है कमीशन क्रेडिट साइड। एक कमीशन आपको यहाँ दिया हुआ था, एक कमीशन आपको इधर दिया हुआ है। अगर कमीशन के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि मेरा ये एक्सपेंस है। यहाँ इसने कमीशन के आगे क्रेडिट लिख दिया है, मतलब कमीशन रिसीव हुआ है, तो ये मेरा इनकम साइड है। तो बाय कमीशन क्रेडिट साइड आपका अमाउंट है 1,800, ये आ गया। अब देखो बच्चों, हमने सारी एंट्रीज पूरी अच्छी तरीके से दिखा दी है। अब सारी एंट्रीज, अब सिर्फ हमारा काम क्या रह गया, टोटल करना है, बैलेंस निकालना है, बस सिंपल। तो इधर का टोटल करते हैं, इधर का टोटल किया हमने, इधर का टोटल किया, आपका टोटल अमाउंट आएगा इसका टोटल करने के बाद आपका अमाउंट आ रहा है 905, ठीक है, 905,000। इसमें से फिर हम इसको माइनस करते हुए जाएंगे, हमारा नेट प्रॉफिट आएगा टू नेट प्रॉफिट आपका 905,000। इसमें से आप एक एक आइटम को माइनस करते जाओ, माइनस करने के बाद आपका बैलेंस आ जाएगा 5,98,600। 5,98,600 ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकल गया है, और ये हमारा कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल
अकाउंट, राइट। कैपिटल अकाउंट में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि नेट प्रॉफिट इधर ही निकले, नेट लॉस भी निकल सकता है। इधर का टोटल अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो बैलेंस आप इधर साइड निकालिए, वो आपका नेट लॉस होगा। नेट लॉस आपका बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस हो जाता है और नेट प्रॉफिट आपका कैपिटल में प्लस हो जाता है। सिंपल है। नेट प्रॉफिट मेंटेन करना, प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करना आसान है। ये विदाउट एडजस्टमेंट था, आपको एक बेसिक चीज सिखाई जा रही है। आप ये चीज मेंटेन करना सीख जाओगे, उसके बाद हम एडजस्टमेंट वाले टर्म्स पे भी पहुंचेंगे। तो डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। हर कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। देखो बच्चा, मेरा मोटिव क्या है कि आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैं बहुत स्लोली स्लोली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक चीज को, कि आप उस चीज को रिवाइज करते रहोगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें रिपीट होती जाएंगी, आप उनको भूलोगे नहीं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कल फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक क्वेश्चन और करवाऊंगी, जिससे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे हम बैलेंस शीट पे, उसके उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट वाला पोर्शन होगा। ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।